डॉक्टर शरयू। और हम लोगों की जो कॉन्स्टिपेशन की सीरीज शुरू है उसमें मैंने कहा है कि आज के वीडियो में हम लोग डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन का। लेकिन ये मत समझना कि अगर आप ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड हो तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, हैबिचुअल मूवमेंट्स हो ही नहीं रहे, इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो डाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने रूटीन में हमारे खाने में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, आपको हाई फाइबर डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि बल्क फॉर्मिंग यानी स्टूल्स तैयार होने चाहिए बल्क, जिससे रिफ्लेक्स हो। रिफ्लेक्स टू इवैक्यूएट बॉवेल, मतलब आपको वो संवेदना आनी चाहिए कि अभी मुझे जाना है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? बल्क फॉर्मिंग स्टूल्स बनाने हैं तो आपको रफेज लेना पड़ता है और हाई फाइबर्स। तो हाई फाइबर्स क्या है? पूरी ग्रीन वेजिटेबल्स में हाई फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो ग्रीन वेजिटेबल्स आप किस तरह से यूज़ करेंगे? तो जो लीव्स होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, पत्ते के साथ में हमेशा आपने डंठल यूज़ करना चाहिए। जितने भी आप तोड़ सकते हो, यानी जो एकदम ही क्या कौले कहते हैं आप लोग, तो वो जो है वो जहाँ तक कि आप तोड़ सकते हो वो आपका पार्ट सब्जी में आना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, डंठल पूरे फेंक देते हैं। डंठल जो होते हैं उसमें हाई फाइबर होते हैं और वो ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए मददगार साबित होते हैं। जब अगर आप पालक लेते हो तो पालक के साथ में उसके जो भी डंठल है उसको आपको फाइन चॉप कर लेना है और दाल में उसे ऐड करना है। वैसे भी मूली है तो उसके पत्ते, फूल गोभी है उसके पत्ते, पत्ता गोभी उसके पत्ते, ये सब जो पत्ते होते हैं जिसमें डंठल जो होते हैं उसे प्लीज़ आप फेंकिएगा मत, उसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है खाने में। आप रॉ भी खा सकते हो उसको, यानी कच्चे भी खा सकते हो। अगर आप अपने घर में पालक उगा रहे हो तो उसके पालक के पत्ते जो है पूरे डंठल के साथ अगर आप खाते हो तो वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आपका जो शुरुआत जो होती है, अगर आप ओवरवेटेड हो तो आपको क्या करना है, ये रॉ रफेज आपको खाना है। और इसके साथ में रोज़ आप स्प्राउट्स नहीं खा सकते हो, रोज़ कोई भी स्प्राउट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो थोड़ा 1-2 चम्मच स्प्राउट आप खा लो, किसी भी बीन्स का आप खा सकते हो, मूंग का खा सकते हो, मटकी का खा सकते हो, किसी का भी खा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके साथ में आपको ये ग्रीन वेजिटेबल्स और उसके जो डंठल होते हैं वो कच्चे खा सकते हो आप, अगर आप ओवरवेटेड हो तो। ये रूटीन करना है। रूटीन करने के बाद में आपको वॉक लेनी है या आप सिटअप्स लो, और सिटअप्स यानी बैठ के उठो, ये करना है। ये आपको रूटीन में करना है। आपको कच्चे टमाटर खाने हैं अगर आप ओवरवेटेड हो। रूटीनली फ्रूट्स सभी खाते हैं, रूटीनली खाना सभी खाते हैं, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग जो डाइट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ओवरवेटेड हो। अगर आप ओवरवेटेड नहीं हो तो आपको ये सब पका के खाना है। और अगर आप दुबले हो तो आप बहुत ही इजी है, चाय लो, चाय के साथ में पराठा खाओ, पराठे को बराबर घी लगा दो आगे से पीछे से और अच्छे से खा लो। या तो फिर ब्रेड के ऊपर आप बटर लगा लो, उसके साथ में ऑमलेट वगैरह खा लो। ये एक रूटीन नाश्ता है जो आपको अल्टरनेट करके खाते जाना है। और सभी चीज़ों का हम लोग जब बैलेंस डाइट करते हैं तो सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप गेहूं का आटा करते हो या तो फिर आप ज्वारी का आटा करते हो तो प्लीज़ उसको आप यानी क्या कहते हैं, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके उसको छान
छान लेने से क्या होता है, उसके जो ऊपर के जो कवर होते हैं वो कवर निकाल के आप लोग फेंक देते हो, या तो फिर उसको आप क्या करते हो, मुझे हिंदी में तो पता नहीं क्या करते, लेकिन वो हम मराठी में बोलते हैं सूप लेके हम लोग उसको ऐसे ऐसे करके पकड़ लेते हैं, तो फिर वो उसका जो भूसा होता है वो निकल जाता है, वो तो दैट इज़ रफेज। वो भूसा जो है वो रफेज है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट, इट शुड बी इन योर डाइट। उसमें सारे ही बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पूरे विटामिन उसी में होते हैं। इसमें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको, कुछ प्लांट प्रोटीन मिलेंगे, लेकिन जो विटामिन फैक्टर है उसको मत निकालो आप। तो कभी भी उसे यानी आप छान मत लेना, उसे मोटा भरडा वैसे ही आप अपने खाने में इस्तेमाल करते जाओ। ज्वार एक बहुत ही अच्छा डाइट है कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए, जिन्होंने यूज़ करना चाहिए। आजकल मिलेट्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उसे भी। डाइट का कैसे है, ऐसा नहीं कि मैं 1 2 3 4 5 6 आपको बताऊँ, क्योंकि बैलेंस डाइट है, सब कोई वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। रोज़ हम लोग मॉर्निंग में क्या खाने वाले हो डिपेंड करता है कि हमारे पास में अवेलेबल क्या है, हमने क्या लाया हुआ है, हमारे घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको आज क्या बताया है कि अगर सब्जियां हैं तो उसके डंठल आप यूज़ करो, अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उसकी स्किन के साथ में खाओ, टमाटर खाते हो तो टमाटर भी स्किन के साथ खाना चाहिए, अगर आपको गोभी अच्छी लगती है तो वो भी रॉ खा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का खाना जो अर्ली मॉर्निंग में है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट, रात भर जो हमने फास्ट किया है उसको हमें ब्रेक करना है, उसका मतलब है ब्रेकफास्ट। यानी ब्रेकफास्ट जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हमने खाना चाहिए। और ये खाने के बाद जब हम रूटीन हमारा काम करने लग जाते हैं, अपने आप ही हमें सिग्नल मिल जाता है कि भाई जाना है तो फिर ही जाना, उसके पहले मत जाना। ड्रग इवैक्यूएटर लेना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी अतड़ियों को उसकी आदत पड़ जाती है कि भाई खाए सिवाय हमें आती ही नहीं। लोग चूर्ण खाते हैं, भस्म खाते, ये सब खाने के बाद में आदत हो जाती है। तो अपनी अतड़ियों को वो आदत मत डालना, जहाँ तक के हो नेचुरल इवैक्यूएटर्स का इस्तेमाल करो। और इफ़ यू ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो ही गया है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास में चले जाना, घरेलू उपाय कभी मत करना, अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।